कोई बात नहीं। तो बहुत बहुत इस्तकबाल है रुमान हाशमी साहब का। थैंक यू। रुमान हाशमी साहब से भी अपडेट लेते हैं कैप्टन साहब, और उसके बाद फिर कुछ गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। जी रुमान हाशमी साहब, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, अपडेट्स तो कल ही आ गया। आज करंट अपडेट्स तो नहीं है। आज ब्रेकिंग कल था। ब्लॉकबस्टर बॉम्बशेल था इजराइल के लिए हेग से, जहां इंटरनेशनल आईसीसी ने डिक्लेयर कर दिया क्रिमिनल क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को लेकर उन्हें, और एक्स डिफेंस मिनिस्टर सारे लोग जानते हैं, खबर तो आ गई है ग्लोबली। लेकिन मामला यह है कि इस बड़ी पेचीदगी पैदा हो गई है और शर्मनाक स्थिति जिसे कहते हैं, उन वेस्टर्न कंट्री में के बीच में ये उनकी हालत हो गई है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि आईसीसी वेस्टर्न अलाइज को इंडिक्ट किया है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में। इसके पहले व्लादिमीर पुतिन, इसके पहले सर्बिया के थे मिलोसेविक, और इन्हें अफ्रीकन कंट्रीज के कीनिया के या सूडान के, इन लोगों को तो इल्जामात तो ये लग रहे थे पहले कि जब पुतिन पे हुआ तो हुआ आईसीसी एंटी रशिया है, जब कीनिया पे लगा, बशीर पे लगा, सूडान में तो हुआ कि आईसीसी एंटी अफ्रीकन है, कोलोनाइजर जो हैं, जिन्होंने कोलोनाइज किया है उनके सपोर्ट में है। और अमेरिका ने जब पुतिन को इंडिक्ट किया था आईसीसी ने, तो अमेरिका ने तारीफ की थी यूक्रेन वार को लेकर के। लेकिन यही अमेरिका अब कंडेम कर रहा है इस ऑर्डर को। मामला यह है कि 2002 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने साइन किया था एक वर्डिक्ट, एक ऑर्डिनेंस उन्होंने जारी किया कि अगर आईसीसी अमेरिका या उसके एलाइज को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी अरेस्ट करता है तो नीदरलैंड पे अमेरिका अटैक कर सकता है रेस्क्यू करने के लिए, छुड़ाने के लिए। ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इसको 2002 में साइन किया था। अब और दोनों कंट्री अमेरिका और इजराइल एक साथ आईसीसी से बाहर भी हुए थे उसी साल, क्योंकि अफगानिस्तान को लेकर के भी आईसीसी आलोचना कर रहा था, और ये दोनों बाहर हो गए थे। लेकिन ये जो वर्डिक्ट साइन किया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, इसको बाद में डेमोक्रेटिक पार्टी जब आई गवर्नमेंट में, उसने उस चीज को पलट दिया था। बाइडेन ने पलटा बल्कि। लेकिन आज ट्रंप आ रहे हैं तो बहुत हद तक मुमकिन है कि उस ऑर्डिनेंस को फिर से लागू कर दे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। जिस तरह के उन्होंने कैबिनेट को चूज कर रहे हैं, राइट विंग जियोनिस्ट सारे लॉबी जो उनके हैं सपोर्टर, उन लोगों को गवर्नमेंट से लेकर के और लीगल फील्ड में भी अटॉर्नी जनरल भी अगर बना रहे हैं, उन्हीं लोगों को बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि वेस्टर्न कंट्री का जो पोजीशन इतना, क्योंकि देखिए आप नीदरलैंड में भी राइट विंग गवर्नमेंट है, जो एम्स्टर्डम में हुआ, जिस तरह से तेल अवीव की कबड्डी टीम ने वहां पे खुलेआम जेनोसाइडल नारे लगाए और कम से कम 2 प्राइवेट प्रॉपर्टी पर चढ़ करके उन लोगों ने फलस्तीन का झंडा फाड़ा, अटैक किया, असॉल्ट किया। और जवाब में वहां के रहने वाले जो मराकश हैं, मोरक्को के लोग हैं, उन्होंने जब अटैक किया तो किंग भी कहते हैं स्पेन के और नीदरलैंड के ये एंटी सेमेटिक अटैक है। और वही नीदरलैंड जहां राइट विंग गवर्नमेंट है, आज यूरोप में कई जगह राइट विंग गवर्नमेंट है, अमेरिका में इवन देखें आप, राइट विंग डोनाल्ड ट्रंप वो आ गए, इटली में राइट विंग गवर्नमेंट है, और ये मजबूती से खड़े हैं ये नेतन्याहू के सपोर्ट में जेनोसाइड को लेकर के। मगर अब चूंकि ये ईयू के 29 मेंबर्स जो हैं, 29 मेंबर ईयू के, ये कमिटेड हैं उसको लागू करने के लिए, और नीदरलैंड तो खास तौर पर क्योंकि आईसीसी भी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोनों के हेडक्वार्टर वो नीदरलैंड में है। और यही वजह रही होगी कि नीदरलैंड गवर्नमेंट को भी ये ध्यान देना पड़ा कि अगर नेतन्याहू नीदरलैंड आते हैं तो हम उनको अरेस्ट करेंगे। इटली ने कहा हम अरेस्ट करेंगे, फ्रांस ने कहा अरेस्ट करेंगे, बेल्जियम ने कहा अरेस्ट करेंगे। एक्सेप्शन अगर कहीं से है, अमेरिका और इजराइल वगैरह को छोड़ करके, इवन जर्मनी देखे, जर्मनी लगातार आर्म सप्लाई कर रहा है,
उसको भी ये कहना पड़ा है कि अगर वो आएंगे हम आईसीसी के ऑनर करेंगे, रूल का ऑनर करेंगे, और अगर वो आते हैं तो हमको अरेस्ट करेंगे, क्योंकि आईसीसी के पास कोई अरेस्टिंग पावर नहीं है, उसके पास पुलिस फोर्स नहीं है। ये आईसीसी मेंबर पर डिपेंड करता है कि उसके रूल को, उसके वर्डिक्ट को लागू करे। और इन्हें मजबूर होना पड़ा। तो ये फलस्तीन के अवाम की एक जीत है बड़ी। लेकिन ये भी देखिए कि अमेरिका, इसके पहले भी आईसीसी के जो वर्डिक्ट आए हैं अफगानिस्तान को लेकर के, अमेरिकन गवर्नमेंट ने आईसीसी के जो जजेस हैं, आईसीसी के एम्प्लॉय हैं, उन लोगों को ब्लैकलिस्ट किया, उनके एसेट जो अमेरिका में थे उनको सीज किया। इस तरह के रेसिस्ट और अनडेमोक्रेटिक कदम अमेरिकन गवर्नमेंट ने उठाया प्रोटेक्ट करने के लिए, अपोज कर, सजा देने के लिए, पनिश करने के लिए रादर आईसीसी को। और यही चीज जिस तरह से जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने साइन किया, यही चीज हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप नीदरलैंड को बोल सकते हैं, दबाव बना सकते हैं, और अदर नेटो कंट्रीज पर दबाव बना सकते हैं कि आप आईसीसी से जिस तरह से हम बाहर हुए थे 2002 में, या इजराइल बाहर हुआ, उस तरह से बाहर करें। इजराइल एक इनका जिसे कहते हैं आउटपोस्ट मिलिट्री पोस्ट है, या सरोगेट औलाद है इजराइल, ये तो तय है। अगर ऐसा नहीं होता तो मामला सिर्फ ये नहीं है कि इजराइल को सपोर्ट करते हैं, ये फिनेंशियली सपोर्ट करते हैं, मैटेरियली सपोर्ट करते हैं, बल्कि सबसे मजे की बात यह है, हैरान करने वाली, कि ये इजराइल बसा कहाँ पे है। ये मेडिटेरियन सी, जिस तरह से और भी कंट्री है, ट्यूनीशिया वगैरह भी है, अफ्रीकन कंट्री और भी हैं, मेडिटेरियन सी पे बसे हुए, लेबनान बसा हुआ है, लीबिया बसा हुआ है, इसी मेडिटेरियन पे इजराइल भी है, और जिसकी सरहदें मेडिटेरियन की वो अफ्रीका से जाके लगती है। लेकिन इजराइल यूरोपियन लीग जो एम्स्टर्डम्स में जिन होलीगन्स इजरायली जो फुटबॉलर गए, जो असॉल्ट किया, बदले में उनको काउंटर अटैक उनका हुआ, वो आप देखिए यूरोपियन लीग खेल रही है, सॉकर खेल रही है। क्या वो यूरोप, इजराइल यूरोप में है? इन्होंने 60 लाख यहूदियों को मार के जर्मनी ने भगा दिया, तो भाई तुम जर्मनी में वापस लाओ 60 लाख यहूदियों को। इतना ही यूरोप, अमेरिका खड़ा हो कि हाँ, इजरायली जो सेटलर्स हैं, इन सेटलर्स को हम जर्मनी में जगह देते हैं, हम यूरोप में जगह देते हैं। यूरोपियन लीग में फुटबॉल यूरोप में खेलता है, कहां से मेंबर है वो यूरोप का? इतने इंडियन चैनल्स हैं, थे दुनिया भर के चैनल, हमारे यहाँ भी सारे गोदी मीडिया ने उठाया इस खबर को, कैसे इजरायली यहूदियों जो सपोर्टर थे उन पर हमला हुआ, ये हुआ, सारा ब्लैकआउट कर दिया था कि उन्होंने क्या किया था, जेनोसाइडल नारे लगाए थे, और इस तरह के रेसिस्ट नारे थे कि देयर इज नो स्कूल इन गाजा बिकॉज देयर आर नो चाइल्ड। हंस रहे हैं, बच्चे मार दिए गए। इजराइल के पार्लियामेंट में, केनेसेट में, एक सेनेटर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केनेसेट का, उसने हाउस में कहा है कि ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, जेनोसाइड किया है, क्योंकि 35,000 केनेसेट में, पार्लियामेंट में कहा उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कि 35,000 फलस्तीनी बच्चे यतीम हैं जो वहां सड़कों पे यूं ही घूम रहे हैं। इन हालात में उनरवा को बैन किया गया, और सपोर्ट अमेरिका का भी इसमें सपोर्ट है। तो देखना यह है कि ये एक बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि यूरोप, ऐसा नहीं लगता है कि अमेरिका के दबाव में आकर के वर्डिक्ट को चेंज करेगा, तो फिर यूनाइटेड नेशन का ही मतलब नहीं रखता है। और एक और भी बात है, यूनाइटेड नेशन ने जो डेट टाइम फिक्स किया इजराइल के लिए कि आप वेस्ट बैंक से और ईस्ट यरूशलेम को खाली कीजिए, वो डेट लाइन भी आने वाले 2025 के सितंबर में खत्म हो रहा है। अगर उसके पहले इजराइल वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम को खाली नहीं करता है, 1965 का जो वार हुआ था, उस पोजीशन पे अपनी फौज को वापस नहीं लाता है, तो बहुत मुमकिन है कि जिस तरह से इनके खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को लेकर के अरेस्ट वारंट इश्यू हुआ है, उसी तरह से
यूनाइटेड नेशन इससे इजराइल का इससे आगे मेंबरशिप भी को खत्म कर सकता है, एक एक्सपेंड कर सकता है। एक और खबर जी इसके आगे जो ईरान ऑब्जर्वर ने दी है रोमान हाशमी साहब की, द आईसीसी हैज आल्सो कॉल्ड ऑन नॉन मेंबर स्टेट्स टू अरेस्ट बेंजामिन नेतन्याहू। उसके आगे लिखता है, ही मस्ट नाउ अवॉइड द एयर स्पेस ऑफ लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान एंड यमन अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो यस ये जो है जी, इसको किस तरह से देखते हैं? हिज प्लान विल बी इंटरसेप्टेड एंड बेंजामिन अरेस्टेड। देखिए, जो एयर ट्रैफिक रूट है, जाहिर सी बात है कि उसके हम और आप कोई भी मॉनिटर कर सकते हैं। वो तो ऐप है जिसपे मॉनिटर कर सकते हैं कौन जहाज जी इधर जी एयर स्ट्रिप से होकर गुजर रही है, ठीक है ना। तो यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन के जो ऑफिशियल्स हैं, जो जजेस हैं, वो बहुत एक्सपर्ट हैं, वो बायस नहीं है। वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट कंट्री से आते हैं, डिफरेंट रेस से आते हैं। दे आर वेरी बोनाफाइड पीपल। तो ये इस पर भी निगाह रहेगी, क्योंकि ये जो अरेस्ट वारंट इश्यू हुआ है और 29 यूरोपियन कंट्री ने जो कमिटमेंट शो किया है कि हम ऑनर करते हैं इस वर्डिक्ट को और हमारे यहाँ आएंगे तो हम अरेस्ट करेंगे। और दूसरे कंट्री भी, हालांकि इस पे अभी तक अरब कंट्री से खास रिएक्शन नहीं आया है, यूएई वगैरह, तुर्की ने तो कहा है मुस्लिम कंट्री में, लेकिन और कई कंट्रीज हैं जिसको लेकर, खास करके अरब कंट्रीज इसे लेकर खामोश हैं। लेकिन कम से कम ये जो टूर है, ये जो ट्रैवलिंग है, तो ऐसे में तो यही लगता है कि अगर नेतन्याहू निकलते हैं और अपने मित्र देश, खासतौर पे अमेरिका की बात करें, अगर वहां जाते हैं तो ये फ्लाइट तो फिर समुंदर ही तय करेगा। ये फ्लाइट किसी कंट्री का और उसका जो सी बॉर्डर होता है उसको तो अवॉइड ही करेगा, क्योंकि ऐसे में यूनाइटेड नेशन या आईसीसी वो ऑब्जेक्शन करेगा। जो ऑब्जेक्शन करेंगे तो वो ये कह दिया है कि हम अरेस्ट करेंगे, हम ऑनर करेंगे, तो अपने को इतना एम्बैरेसिंग सिचुएशन में नहीं डालेगा, तो अलाउड भी कर देगा कि हाँ तुम मेरे एयर स्पेस से निकल जाओ। जी।